जय हिंद साथियों। आज पूरी दुनिया के अंदर एक ही चर्चा चालू है। आज पूरी दुनिया के अंदर लगभग थर्ड वर्ल्ड वॉर के जैसे हालात बने हुए हैं, जो कि इसराइल और फिलिस्तीन की जो बीच जो जंग जारी है, इसमें बताया जा रहा है कि हमास ने एक ही दिन में 6 अक्टूबर के दिन 20 मिनट के अंदर लगभग 5,000 मिसाइल का 5,000 से भी ज्यादा मिसाइलों का हमला इसराइल के ऊपर कर दिया है, जिससे कि इसराइल का जो सिस्टम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम माना जाता था, जिसको कि आयरन डोम कहा जाता है, जिसमें उसने ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है इसराइल ने कि कोई भी हमला होता है तो कम से कम 70 से 80% वो आयरन डोम उसको कंट्रोल में कर लेता है, जो कि दुनिया में सिर्फ इसराइल के पास ही है। आयरन डोम जो सिस्टम है, जैसे कि ओजोन की लेयर पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, उसी तरह से आयरन डोम इसराइल को कवर करता है और उसके तरफ कहीं भी बाहर से होने वाला जो हमला होता है उसको कवर करता है और उसमें को इसराइल को डिफेंड करता है, पूरी तरह से उसकी सुरक्षा करता है। इसी में जो एकदम 5,000 इस मिसाइल से जो हमला किया गया, जिसमें कि आयरन डोम भी उनका फेल हो गया, और बताया जा रहा है कि इस फिलिस्तीन आज इसराइल के अंदर लगभग 40 किलोमीटर तक घुस चुका है और 40 किलोमीटर पे उसका कब्जा हो चुका है, और वहां से करीब करीब 50 सैनिक और एक जनरल और बहुत सारे वहां के लोकल के जो इसराइली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उनको पकड़ के गाजा के अंदर ला लिया गया है। गाजा जो कि फिलिस्तीन का ही कब्जे वाला एरिया है। और जो जंग की शुरुआत कैसे हुई, ये लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई, ये बहुत बड़ा विषय है, जो कि हमको जानना पड़ेगा। 1917 में 1917 के अंदर यहूदियों की ऐसी हालत थी, इनको एक बहुत ही घटिया तो लोग समझा जाता था, और पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इनको शरण देने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जो हिटलर था जर्मनी का, उसने तो इजरायलियों को, यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, और उसने उस वक्त ये कहा था कि मैं कुछ यहूदियों को छोड़ के जा रहा हूं, जो कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुमको मालूम पड़ेगा कि मैंने ये यहूदियों को क्यों मारा और ये कितने खतरनाक लोग हैं। अब बात करते हैं ये लड़ाई क्यों हो रही है और क्या वजह है। इसकी मेन वजह जो सबसे बड़ी ये है कि एक तो इसराइली जो यहूदी है, इनको कोई जब पनाह नहीं दे रहा था, तब इनको फिलिस्तीन ने पनाह दी, फिलिस्तीन ने इनको रहने के लिए जगह दी, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये जो यहूदी है, इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र स्टेट की, स्वतंत्र देश की मांग करना शुरू कर दिया, और 1948 में इनको एक स्वतंत्र देश की मान्यता भी मिल गई, जो कि यूएनओ का जो यूनाइटेड स्टेट का यूएनओ का संगठन है, उसने मिलकर सारे देशों ने मिलकर उसको ये परमिशन दी, जिसके अंदर ऐसा हुआ कि 48% जो वहां की जगह थी वो फिलिस्तीन को दी गई और 44% जगह इसराइल को दी गई। लेकिन बची हुई जो 8% जगह थी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद रहता है, उस पे यरूशलेम का कब्जा रहा, जिसका कि मेन मकसद जो है, उसमें 3 लोगों का हमेशा विवाद रहता है, जिसमें एक जो इसराइली लोग हैं, इसराइली लोगों का मानना यह है कि वो जो यरूशलेम का जो एरिया है, जिसको एक बहुत बड़ा इनका जो उत्पत्ति थी, यानी कि इनका जो धर्म की जो स्टार्टिंग हुई थी, वो उस जगह से हुई थी, और वहां जो जगह पूरी नष्ट हो चुकी है, वहां की सिर्फ एक दीवार बची है, जिसको ये पवित्र दीवार मानते हैं यहूदी लोग। वो दीवार यरूशलेम के कब्जे में थी। और दूसरा जो एरिया, दूसरी जो उस पर मान्यता है, वो है ईसाइयों की। ईसाई लोगों का ऐसा मानना है कि जो उनके ईसा मसीह जी थे, उनको जो सूली दी गई थी, वो उसी जगह पे जो यरूशलेम का एरिया है,
जिस पे हमेशा विवाद होता रहता है, वो जगह वही जगह है जो कि इस यहूदी अपना बताते हैं और ईसाई अपना बताते हैं। और इसी में तीसरा जो है वो विवाद है मुस्लिम कम्युनिटी का, जो कि इसको मस्जिद अल अक्सा बताते हैं, जहां पर कि मोहम्मद पैगंबर, जो कि मुसलमानों के सबसे बड़े मानने वाले हैं, मुसलमानों के जो इस्लाम के फाउंडर जिनको माना जाता है, हालांकि इस्लाम की उत्पत्ति तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन जो आज की मान्यता है उसके हिसाब से इस्लाम का फाउंडर जिनको माना जाता है मोहम्मद साहब को, उनको जो मेराज हुई थी, जिसमें वो इस दुनिया से अल्लाह ताला के पास डायरेक्ट जाके बात करने के लिए गए थे, वो मेराज की रात में वही जगह थी जहां से, जिसको मस्जिद अल अक्सा कहा जाता है, उसी जगह से वो हिजरत के लिए वहां गए थे और वहीं वापस आए थे। इसलिए वो बहुत ही पवित्र जगह इस्लाम के अंदर माना जाता है। और इस तरह से ये तीनों लोगों का अपना अपना दावा है, वो वजह से वो वहाँ हमेशा झगड़ा होता रहता है और वो जो एरिया है वो हमेशा विवादित रहता है, जो कि 35 एकड़ की जमीन है, जिसकी वजह से हमेशा ही तीनों जो गुट है अपना अपना दावा करते रहते हैं। लेकिन अब बात यह है कि जो यहूदी जो 44% एरिया मिला था, इन्होंने धीरे धीरे करके, आज अगर आप फिलिस्तीन का जो नक्शा देखेंगे तो फिलिस्तीन वहां पे लगभग खत्म हो चुका है। फिलिस्तीन सिर्फ गाजा की आसपास के एरिया में ही सिमट के रह गया, जबकि इसराइल ने वो पूरे इसराइल को अपने कब्जे में ले लिया। यहूदियों का पूरा कब्जा हो चुका है, लगभग 90% एरिया आज इसराइल के कब्जे में। इसी के विरोध में जो नया संगठन बना था 1987 के अंदर, हमास, जिसने कि जिहाद का झंडा उठाया और उन्होंने ये कसम खाई, उनका ये इरादा है कि किसी भी तरह से इसराइल को इस दुनिया के नक्शे से मिटाने का इरादा करा, और इसीलिए वो उस पे इसराइल पे हमेशा हमला करता रहता है। और इसराइल को ये बात मालूम है, क्योंकि ये हमेशा विवादित एरिया, इसीलिए इसराइल ने अपना जो सिस्टम बनाया, डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, इसीलिए बनाया क्योंकि उसके ऊपर हमेशा हमले ये बहुत दिन से होते रहते हैं। 1917 से पहले, बल्कि उससे भी कहीं पहले से उस पर हमले होते रहते हैं, जो कि इसराइल का ये बोलना है कि हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हम यहाँ से ही पैदा हुए हैं और हमारी उत्पत्ति, हमारी स्टार्टिंग इसराइल से है। इसलिए, जबकि एक टाइम ऐसा था कि उनको कोई दुनिया में पनाह देने को तैयार नहीं था और फिलिस्तीन ने उनको पनाह दी। धीरे धीरे करके उन्होंने उसी फिलिस्तीन पे आज अपना पूरा कब्जा कर लिया और फिलिस्तीन के लोगों को आज मारते रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज ये जो हमला हुआ, जो कि हमास ने हमला किया, हमास का जो कमांडर है इस्माइल अरीरे, जो कि इसने जो हमास संगठन बनाया और आज इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, इसने जब इतना बड़ा हमला किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि हम इसराइल के साथ है, हमारे इसराइल के साथ पूरी संवेदना है, हमको इसराइल से पूरी हमदर्दी है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश के अंदर जो मणिपुर 4 महीने से जल रहा है, 120 दिन से जल रहा है, इसी के अलावा यहाँ पे नू में जो घटनाएं हुई, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ट्वीट करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। जो हमारी पहलवान बहनें दिल्ली के अंदर, फोगाट बहनें कितने दिन तक उपोषण पे बैठी रही, जब भी हमारे मोदी जी को ट्वीट करने का एक टाइम नहीं मिला। अब मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि फिलिस्तीन के अंदर अभी तक कम से कम 3.5 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं इसराइल के जुल्म की वजह से, जिसमें कि 35,000 बच्चे भी है। तब भी दुनिया के अंदर किसी को ये नहीं दिखा कि इसराइल ये फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज जब इसराइल के ऊपर हमला हुआ, हमास ने उनके ऊपर हमला किया और अपनी जमीन वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ा, तो आज लोगों के पेट में दर्द होने लगा, लोगों को तकलीफ होने लगी
कि ये जिहादी कहाँ से उठ के आ गए और इन्होंने जिहाद का झंडा क्यों उठा लिया। अपनी जगह के लिए लड़ना आज लोगों को तकलीफ दे रहा है और हमारे प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी आज इसराइल के साथ खड़े हैं, जबकि उनको कुछ दिन पहले जो अटल बिहारी जी वही पार्टी के वही विचारधारा के थे और उन्होंने 1992 के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था, जो वीडियो आज बहुत वायरल हो रहा है। आज की तारीख में वो वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं क्योंकि इसराइल फिलिस्तीन पे जुल्म कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही पार्टी की, अपनी ही विचारधारा के, अपने ही आइडियल के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा आज जो हो चुकी है पूरी तरह से कट्टर हो चुकी है। इनके अंदर इंसानियत नहीं है, इनके अंदर इंसाफ वाली बात नहीं रही है। इसलिए ये आज इसराइल के साथ खड़े। ये वही इसराइल है जो कि लगातार फिलिस्तीनियों पर कई 100 सालों से जुल्म करता आ रहा है और धीरे धीरे आज हालत ये है। आप उसका नक्शा उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फिलिस्तीन नक्शे में से लगभग खत्म हो चुका है और मुश्किल से 10% हिस्सा ही फिलिस्तीन के कब्जे में रहा है। तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी, इसके बारे में और भी जानकारी मैं देता रहूंगा और आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, जो कि आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी जानकारी अगर पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ मैं आज की बात खत्म करना चाहूँगा। आप देख रहे थे महजाद इस्लाम खान के साथ हमारा यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज़ BN। जय हिंद, जय भारत।